दिल्ली और यूपी सरकार ने मास्क ना पहनने पर जो जुर्माना लगाया है उसको रवीश कुमार गलत ठहराते हुए अपने फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि केजरीवाल जी ऑटो चालकों से मास्क ना पहनने पर 2000 का जुर्माना न वसूले। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार। मैंने आज एक हृदय विदारक दृश्य देखा है। अपना सैंपल देकर निकल रहा था तो सड़क के किनारे एक वयस्क नागरिक खड़ा होकर रो रहा था। मैंने कार का शीशा नीचे किया और पूछा, क्या बात है? तो उसका जवाब था कि मास्क नाक के नीचे था। कोई सवारी नहीं थी, लेकिन 2000 फाइन ले लिया है। मेरी सारी कमाई चली गई। वे वयस्क नागरिक ऑटो चालक है। एक नागरिक की विवशता इस स्तर की हो जाए, कम से कम आपके मुख्यमंत्री होते हुए नहीं होना चाहिए। ऑटो चालक, रेहड़ी पटरी वाले क्या इतना कमाते हैं कि उनसे 2000 का जुर्माना लिया जा रहा है? क्या इस देश में कोई गृह मंत्री अमित शाह को मास्क ना पहनने पर जुर्माना लगा सकता है? अपनी सारी साख को मिट्टी में मिला देने वाला चुनाव आयोग के अधिकारी इसकी कल्पना से ही रात भर सोएंगे नहीं कि रवीश कुमार ने इतना मुश्किल टास्क क्यों दे दिया। वैसे उनके बच्चे पूछते तो होंगे कि डैड डीसी बनकर आप गृह मंत्री को फाइन नहीं कर पाए, क्यों? उनके बच्चे 20 साल बाद इस दौर के आयोग पर जब रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दिल्ली में एक अदद फ्लैट और झूठी शान के लिए उनके पिताओं ने आयोग की कुर्सी पर बैठकर क्या किया था। एनीवे, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप कृपया कर इस फैसले पर विचार करें। आपकी राजनीतिक सफलता में ऑटो चालक का बड़ा योगदान रहा है। आगे रवीश लिखते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे इस आग्रह पर विचार करेंगे कि रेहड़ी पटरी वालों और ऑटो चालक के लिए 2000 जुर्माना की प्रथा समाप्त कर देंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई अध्ययन है जिससे पता चलता हो कि मास्क न लगाने पर 2000 जुर्माना लेने से मास्क पहनने का चलन बढ़ जाता है, तो कृपया कर हम सभी से साझा करें। मुझे नहीं लगता कि कोरोना के फैलाव को रोकने में जुर्माने का कोई महत्व है। अगर बहुत जरूरी है तो एक ऑटो चालक 50 रुपए का जुर्माना देकर भी दिन भर याद करता रहेगा कि उससे गलती हो गई है। मैंने एक खबर पढ़ी है, यूपी के मुख्यमंत्री ने फैसला किया है कि पहली बार मास्क ना पहनने पर 1000 का जुर्माना लगेगा, दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000। मुख्यमंत्री ने ही आइसोलेशन के नियमों का पालन नहीं किया। अब कुछ करने के नाम पर दुनिया के सबसे गरीब प्रदेशों में एक उत्तर प्रदेश के नागरिकों से 10,000 का जुर्माना लिया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद नहीं रखता। उनका मन अभी दीदी और दीदी बोलने में लगा हुआ है। कुछ लिख दूंगा तो सारे आईटी सेल वाले मेरे पीछे लग जाएंगे। जैसे इस वक्त टेस्ट और इलाज की व्यवस्था करने से ज्यादा जरूरी है कि रवीश कुमार को गाली दी जाए। कमाल है ना, राजनीति में गाली देने की आधिकारिक व्यवस्था का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री रैलियों में कहते हैं कि मुझे जितनी गाली देनी है दे लो। वे आलोचना और प्रश्नों को भी गाली कहने लगते हैं। एक बार आईटी सेल वालों से कहा होता कि सच के रास्ते पर चलो, किसी को गाली मत दो। आईटी सेल की क्या भूमिका है, मैं फिर से अमित शाह के बयान का जिक्र नहीं करना चाहता। आगे अपनी पोस्ट में रवीश लिखते हैं, लखनऊ यूपी की राजनीति का केंद्र है। लखनऊ से जो खबरें आ रही हैं वह भयानक है। लखनऊ लाशों की गंध से भरा है। 10,000 जुर्माना लगाने से अच्छा होता कि ये बताया जाता कि दुनिया के कई देशों के बराबर यूपी में सरकार ने पिछले 1 साल में कितने आरटीपीसीआर टेस्ट जांच केंद्र बनाए हैं। सरकार ने यह काम क्यों नहीं किया? जज अपनी पत्नी के लिए अस्पताल की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। यूपी के कानून मंत्री पद्मश्री और लखनऊ के इतिहासकार योगेश प्रवीण के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं करा पाए। ऐसा नहीं है कि दूसरी सरकारों की यहाँ व्यवस्था बहुत बेहतर है। मैं कांग्रेस सरकारों की भी बात कर रहा हूँ। दिल्ली में भी निजी जांच केंद्र 5-5 दिन बाद सैंपल लेने का टाइम दे रहे हैं। जहाँ सबसे अच्छी व्यवस्था थी वहाँ ये हाल है। जहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है वहाँ क्या हाल होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूँ कि आप गरीब नागरिक और दिहाड़ी कमाने वालों से 2000 का जुर्माना न वसूलें। कोशिश कर देख सकते हैं कि क्या कोई दूसरा तरीका है कि मास्क ना पहनने वालों को लगातार जागरूक किया जा सके। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि फाइन से कुछ नहीं होता। फिर भी आप एक बार विचार कर देखेंगे। रवीश आगे लिखते हैं कि एक बात और मैं चाहता हूं कि भारत का हर नागरिक मेरी इस बात को अपने घरों में लिख कर रख ले। आपसे भी चाहूंगा कि आप मेरी इस बात का प्रचार करें, अगर आपको सही लगता है तो। हिंदी प्रदेश धर्म के नशे में है। उनकी राजनीति और नागरिक चेतना मिट्टी में मिल चुकी है। मेरी एक थ्योरी है जिसके समझ में आने की डेडलाइन 20 साल बाद शुरू होती है। 20 साल बाद मेरी ये पंक्तियां स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी।
दीवारों पर लिखी होंगी। गुजरात को धर्म की राजनीति से क्या मिला? मैं गुजरात से पूछने वाला हूँ। गुजरात जाकर गुजरात के भाइयों और बहनों से आंख मिलाकर पूछूंगा कि धर्म की राजनीति से आपको क्या मिला? मरने से पहले एम्बुलेंस मिला? मैं जानता हूँ जो लोग अस्पताल में अपनों को भर्ती नहीं करा पा रहे हैं वो भी मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, फिर भी जनता को बताना जरूरी है। धर्म राजनीति का सत्यानाश कर देता है। जब राजनीति का सत्यानाश होता है तब सरकारें आवारा हो जाती हैं और नेता लोफर हो जाता है। जब भी राजनीति धर्म का इस्तेमाल करती है सारे लोफर नेता बन जाते हैं। धर्म सरकारों को जवाबदेही से मुक्त कर देता है, जनता को भी उस सत्यानाश का सहयात्री बना देता है। इसीलिए राजनीति में जब कोई नेता धर्म की बात करे तो समझें कि उससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं। जो नेता अस्पताल की बात करे वही नेता है। कम से कम उससे पूछा तो जा सकता है कि आपने 100 अस्पताल बनाने का वादा किया था, कितने बने हैं? धर्म की बात करने वाले नेता से आप क्या पूछेंगे? आखिर में रवीश लिखते हैं कि गोदी मीडिया इन दिनों क्या कर रहा है, मैं तो देखता नहीं। जिस मीडिया को कोरोना के समय सरकारों पर चौकस निगाह रखनी थी वो मीडिया जनता को धर्म की अफीम बेच रहा था, नेता का महिमा मंडन कर रहा था, झूठ बेच रहा था। नागरिक डरा हुआ है, वे अब सवाल पूछने के लायक नहीं बचा है। पुनः आग्रह करता हूं कि 1000 रुपये जुर्माने की प्रथा खत्म करें और इसे खत्म करने के लिए राजनीतिक मुद्दा बनाएं। रवीश कुमार, दुनिया का पहला 0 TRP एंकर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।